नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आर मेघवाल पर। तो आज हम सारणी, हमने अपने पिछले वीडियो में सारणी के बारे में उसकी प्रॉपर्टी सारी जानकारी प्राप्त की। तो आज हम उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस इनके रहते हैं, तो उन एग्जाम्पल को आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आइए, अपना सबसे पहला एग्जाम्पल आरबीसी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ये है अपना पहला एग्जाम्पल है, तो जिसमें अपने को सारणी का मान अपने को इसके अंदर निकालना होता है। तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मान निकालने के लिए हम एक संक्रिय यूज करते हैं, क्योंकि हमने इसकी गुणधर्म में पढ़ा था कि किसी भी सारणी की पंक्ति या स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ को जोड़ने पर या घटाने पर उसके सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो उसी संक्रिया का प्रयोग करते हुए हम इसके अंदर एक संक्रिया लगाते हैं कि कॉलम C2 को चेंज करेंगे। तो चेंज करते समय जिस चीज को हम चेंज करते हैं उसे इस जगह पे लिखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या परिवर्तन करते हैं तो वो देखते हैं कि C2 चेंज करेंगे तो प्लस में करेंगे हम C3, दोनों को ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने पर अपने पास सारणी क्या बनेगा, इसे +1, ठीक है। और अब सारणी के दूसरे स्तंभ को चेंज कर रहे हैं तो C2 प्लस C3 दोनों को जोड़ेंगे, A प्लस B प्लस C, और ये नीचे भी A प्लस B प्लस C और ये A प्लस B प्लस C, ठीक है। और पीछे कॉलम C3 को अपन चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए वापस इसे ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक। अब सारणी के गुणधर्म से ये अपने पास एक पूरे स्तंभ में दूसरे स्तंभ कॉमन चीज आ रही है, इसे हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना A प्लस B प्लस C ये अपना बाहर आ जाता है। यहां बचता है 1 1 1, ये 1 1 B प्लस C, A प्लस C, A प्लस B। तो अब हम देखते हैं कि इस सारणी में दो स्तंभ में के तीनों अवयव बराबर है। तो हम क्या लिखते हैं, सारणी के गुणधर्म से उपरोक्त सारणी में अपने पास दो स्तंभों के सभी अवयव बराबर हैं, तो उस सारणी का मान अपने पास हमेशा 0 होता है। यही अपना आंसर हो जाता है। या फिर ऐसा एक बार एक आध और इसे बढ़ाने के लिए हम इसे C और इंटू 0 कर देते हैं और आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो ये अपना सिंपल क्वेश्चन था, जिसके अंदर अपने को इसका मान निकालना था। तो क्वेश्चन की लंबाई पे कभी नहीं जाना है अपने को, क्वेश्चन जितना लंबा होगा उतना ही उसने या तो शॉर्ट ट्रिक लगेगी, उतना ही वो आसान होगा। तो अपने को सबसे सिंपल तरीका उसको ढूंढना है। तो अब हम अपना अगला एग्जांपल करते हैं, देख। तो अब अपने पास अगला एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एग्जांपल इसके अंदर अपने को प्रूव करना है कि xy इज नॉट इक्वल टू -1। तो इसे अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन अपने एक और एक्सरसाइज के अंदर भी है, फॉर्मूला 2 के अंदर भी है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने को सारणी को एक बार गौर से देखना है। गौर से देखने पर अपने को यहाँ प्लस का ये चीज दिख रहा है, तो पूरे स्तंभ में 1 प्लस x³ 1 + 5 के वैसा है, इस तरह से। तो सारणी का एक गुणधर्म था, हमने पढ़ा था, उस गुणधर्म के अनुसार कि सारणी को यदि किसी स्तंभ में दो अवयव को जोड़ा गया तो उसे हम अपने को इस गुणधर्म के अनुसार परिवर्तित उसे अलग अलग सारणी को में बदल सकते हैं। यह अपना सारणी का एक पहले पीछे हमने गुण भी पढ़ा था, तो उसके हिसाब से इन दोनों सारणी को हम अलग अलग कर लेते हैं।
ये अपने पास सारणी, दो सारणी बन जाते हैं। तो ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले सारणी को ऐसे ही रख देते हैं, दूसरे सारणी को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे सारणी सबसे पहले प्रथम पंक्ति से हम x को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो x को बाहर ले लेते हैं, किसे बचा किया अपना 1x और ये x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर। अब दूसरी पंक्ति से y को वापस कॉमन ले लेते हैं, ये अपने पास। और तीसरी पंक्ति से z को कॉमन ले लेंगे, ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इसमें इस सारणी और सारणी में पंक्तियों का, स्तंभों का इधर उधर बस इंटरफेयर है, तो उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि हमने सारणी के गुणधर्म में पढ़ा था, गुणधर्मों के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर जिक्र भी किया है, सारे गुणधर्मों को पूरी तरीके से हमने समझा भी है। ठीक है, तो इसमें गुणधर्म के हिसाब से यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों को आपस में बदलने पर या दो स्तंभों को आपस में बदलने पर उसके मान में ऋणात्मक परिवर्तन होता है। तो ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं कि कॉलम C2 को C3 C1। ठीक है, और फिर दूसरी संख्या क्या लगाएंगे कि ये C3 यहां आ जाएगा, C3 टेंस टू C2, जो अपना बाद में C1 में बदल जाएगा C2। ठीक है, तो दो बार अगर हम पंक्तियों को इधर उधर करेंगे तो वापस वहां धनात्मक चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो ये अपना पोर्शन वापस एज इट इज यहाँ का यहाँ पड़ा है। ठीक है, उसे हम बाद में वापस ऐड कर लेंगे। अभी हम एक ही सारणी को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर अपने पास या सारणी के रूप में अपने आ जाएगा x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर, ये z स्क्वायर, ये 1 1। ठीक है, तो अब अपना ये सारणी और ये सारणी दोनों ही बराबर है, फिर हम इनको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेने पर ये अपने पास 1 प्लस एक्स वाई जेड, और अपने पास सारणी बचता है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, तो अब अपने को अपना प्रूफ करने वाली एक पोर्शन तो मिल गया, परंतु बराबर में अपने 0 है। ठीक है, तो अब हम इस सारणी को एक बार हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि तो अब हम सारणी को हल करते हैं। तो सारणी को हल करने पर सबसे पहले संक्रिया लगाते हैं हम कि R1 टेंड टू R1 माइनस R2। ठीक है, और फिर हम संक्रिया लगाते हैं R2 टेंड टू R2 माइनस R3। ये संक्रिया को हम काम में लेते हैं। तो यहां सबसे पहले 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो R1 प्रथम पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाना है, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ 1 में से 1 घटेगा, ये 0 हो जाएगा, बराबर में अपने पास 0 है। अब दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति को घटाएंगे तो y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये 0 हो जाता है, और बचता है अपना जेड स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि प्रथम पंक्ति से x माइनस वाई कॉमन आ जाता है, दूसरी पंक्ति से y माइनस जेड को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहां आता है x माइनस वाई और y माइनस जेड। पीछे क्या बचता है? पीछे बचता है अपने पास यहाँ 1 और यहाँ x प्लस वाई, y प्लस जेड, और यहां बचता है जेड स्क्वायर 0 0 1। ठीक है, तो अब हम
तीसरे स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं। तीसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने पर अपने पास 1 प्लस एक्स वाई जेड x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ठीक है। और फिर इसके सापेक्ष प्रसार कर देंगे, तो प्रसार करने पर यहां में कॉलम बना के लिख देते हैं, फिर उसका प्रसार कर देते हैं 0 प्लस 0 और ये वापस प्लस में 1। तो सामने क्या बनता है कि झुकेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो झुकेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो वापस उसको y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो उसमें y से y कट जाता है, पीछे बचता है अपने पास z माइनस एक्स, z माइनस है, तो मैं से यहां लिख देता हूं आगे मेरे पास 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये अपने पास बराबर में 0। क्योंकि प्रश्न में दिया गया था कि तीनों एक्स वाई जेड तीनों ये अलग अलग चीजें, तो अब हम 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 लिख सकते हैं। और जो प्रश्न में दिया गया था कि तीनों बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए तो x is not equal to y, y is not equal to z, z is not equal to x। तो इससे अपने को सॉल्व करने पर वापस बचता है x माइनस एक्स वाई जेड बराबर माइनस ए, ये अपने को प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने इसको x वाई जेड बराबर माइनस ए को प्रूफ किया, ठीक है। तो अब हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम अपना अगला एग्जाम्पल है जिसके भी आने के चांसेस काफी रहते हैं, तो ठीक है। तो अब अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर इसके बाद हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में अपने को एक सारणी दे रखी है, उसके बराबर मान भी दिया गया है। अब अपने को प्रूफ करना है कि यह मान कैसे आया। तो अपना हम सबसे पहले लेते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड को लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास सारणी क्या है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 प्लस, ये अपने पास है सारणी। तो उसका मान अपने को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपने को यहाँ प्रश्न में 1 बाई ए दे रखा है, तो अपने को सबसे पहले ये पता करना है 1 बाई ए आएगा कैसे, 1 बाई ए कैसे आएगा। इसमें अगर हम ए का भाग दे तो अपने पास 1 बाई ए आ जाएगा। उसी तरह 1 बाई बी, तो वो इसमें बी का अगर भाग देने पर अपने को 1 बाई बी आ जाता है। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ए बी सी का उपरोक्त सारणी में गुणा कर देते हैं, अगर नहीं भाग दे देते हैं, ठीक है। अगर हम भाग देंगे तो वापस गुणा भी करना, क्योंकि अपने को बैलेंस बनाए रखना, ठीक है। तो सबसे एबीसी का बाहर तो रहेगा गुणा, ठीक है, और अंदर हम इसका भाग देंगे, तो भाग देने पर 1 प्लस ए में इसका भाग देंगे तो 1 बाई ए प्लस 1 बनेगा, ठीक है। और इसमें ए का भाग देने पर 1 बाई ए और ये 1 बाई ए, और ये बनेगा 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई सी, ये 1 प्लस 1 बाई सी। तो अपने को सबसे पहला पोर्शन 1 बाई बी सी मल्टीपल में आ गया अपने। अब हम क्या करते हैं कि अब अपनी एक संक्रिया लगाते हैं, ठीक है। संक्रिया के हिसाब से इसमें क्या करते हैं कि R1 पंक्ति को चेंज करते हैं। R1 पंक्ति में चेंज क्या करते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R2 तीनों पंक्तियों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर एबीसी तीनों पंक्तियों को ऐड करेंगे तो अपने पास 1 प्लस 1 बाई ए सी, ठीक है। दूसरी पंक्ति तीसरा एकदम भी वही रहेगा अपना। तीनों पंक्तियों को हमने ऐड कर लिया और वापस बाकी बचा
सेम देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्रथम पंक्ति में अपने को 1 प्लस 1 बाई ए 1 प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी तीनों कॉमन आ रहे हैं, तो उसे हम कॉमन में ले लेते हैं। मैं यहां से रख देता हूं, यहाँ एबीसी 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये अपने को कॉमन आ गया। पीछे बचा क्या 1 1 1 1 बाई बी, तो अब अपने को जो सिद्ध करना था वो उसका लगभग पोषण आ गया। तो अब इस अपने को सारणी का मान निकाल लेना। ठीक है, तो सारणी का मान निकालने के लिए इसे एक बार थोड़ा और सिंपल सिंपलीफाई कर देते हैं, थोड़ा और सरल कर देते। सरल करने के लिए अब उसमें हम संक्रिय लगाते हैं कि इसमें संक्रिय लगाते हैं कि कॉलम C1 को अपने को चेंज करना है, C1 चेंज टू C1 माइनस C3, ये अपने को संक्रिय लगा देनी है। ठीक है, तो उस संक्रिय का लगाने पर C1 1 माइनस 1 इसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, और 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी इसका भी मान 0 हो जाएगा। जब 1 बाई सी और इसमें से 1 प्लस 1 बाई सी निकालेंगे तो उसके बाद माइनस 1 बचता है, वापस बाकी सेम टू सेम लिख देते हैं। आपने सिर्फ कॉलम C1 में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। ठीक है, अब C1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं। इसका प्रसार करने पर वापस मल्टीप्लाई में वो अपना यहाँ बनाए रखना है आगे। ठीक है, तो ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ठीक है, और इसका प्रसार कर देते हैं। प्रसार करने पर 0 इस 0 के सापेक्ष प्रसार 0 हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं इसे। ठीक है, इसका भी ये 0 हो जाता है। फिर माइनस एक का मल्टीपल में। ठीक है, तो माइनस एक मल्टीपल में ये अपने को एक अलग से 2 बाई 2 का एक सारणी प्राप्त होता है। तो उसको उसमें वापस वही अपनी ट्रिक झुकेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी ये अपने को प्राप्त होगा। तो ये कट जाएगा, -1 प्लस -1 और -1 का मल्टीप्लाई +1 हो जाएगा। तो फिर अपने पास बचता क्या आगे, एबीसी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये अपने पास लिख देंगे बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर हो जाते हैं। इसलिए इस तरह से इस समीकरण को सोल्व करते हुए अपने को दोनों ही साइड बराबर हो जाती है। अब हम अपना अगला एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो अब अपना अगला एग्जाम्पल है 18 नंबर है इसका, आप बुक के अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि अपने को 2 सारणी दिए हैं, दोनों को बराबर सिद्ध करना, अर्थात इन तीनों पोर्शन को एक दूसरे के बराबर सिद्ध करना। ठीक है, तो एक विषय थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसे ध्यान से समझना, क्योंकि कंफ्यूजन रहने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। क्योंकि बाकी मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों सारणिकों को बराबर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो सब अपने पास दिए गए सारणिक है, तो सबसे पहला सारणिक इसका हम वापस लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z zx और x, ये अपने पास सारणी है उसका, उसकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो उसमें अपने को दूसरी राइट हैंड साइड में देखना है कि इसके इस तरफ अपने को x क्यूब y क्यूब z क्यूब दे रहे हैं। ठीक है, तो z क्यूब लाने के लिए इसमें अपने को x y z का गुणा करना पड़ेगा, तभी अपने को एक क्यूब के रूप में प्राप्त होगा। तो हम इसमें x y z का
गुणा कर देते हैं कि प्रथम द्वितीय और तृतीय स्तंभ में एक्स वाई जेड का क्रमशः गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो वापस बैलेंस बनाने के लिए उसका भाग भी अपने को देना पड़ेगा, तो बाहर हम लिख देते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अंदर हम गुणा कर देते हैं, या आप लिख सकते हैं कि भाई उपरोक्त सारणी के प्रथम द्वितीय और तृतीय स्तंभ में क्रमशः एक्स वाई जेड का गुणा करने पर, तो सबसे पहले स्तंभ में एक्स का गुणा करते हैं, तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स वाई जेड ये अपने पास बनता है, ठीक है। उस दूसरे स्तंभ में गुणा करने पर वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, ठीक है। और तीसरे स्तंभ में गुणा करने पर जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये अपने पास सारणी का आता है। अब हम देखते हैं कि तीसरे पंक्ति में एक्स वाई जेड समान है, तो इसको वापस कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर अपने पास एक्स वाई जेड बाहर आएगा, तो नीचे भी एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो ये बचता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई क्यूब और जेड स्क्वायर जेड क्यूब और इसके बाद ये अपने पास। अब हम देखते हैं कि इसमें इस सारणी में पंक्तियों का इंटरफेयर है, तो हम भी इसमें अंदर दो पंक्तियों को एक दूसरे में बदल देंगे, वापस अपने सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि प्रथम पंक्ति को R1 को R3 में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो R3 में चेंज करेंगे, R3 में चेंज करने पर ये अपनी R1 R3 बन जाएगी, तो फिर R3 और R2 को चेंज कर देंगे, ठीक है। R3 और R2 को वापस बदल देंगे। तो सबसे पहले अपने को R1 को R3 में चेंज करना, R1 R3, तो ये R1 ये अपनी R3 आ जाती है, और R3 का मान यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि R2 को यहाँ जो पंक्ति है इस R2 को R3 में चेंज कर देते हैं, तो इसे वापस मैं यहाँ से रफ कर लेता हूँ, ये अपनी R2 बन जाएगी, ठीक है। और ये ठीक है, तो ये अपना राइट हैंड साइड भी प्रूफ हो जाता है, अपना आधा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर दोनों सारणी को हमने बराबर सिद्ध कर दिया। अब अपने को तीसरा पोर्शन वो अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि वापस सारणी का, अब दोनों बराबर है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड एडजस्ट को लेने पर, ठीक है, तो 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है। तो ये अपना अब अपना लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है, ठीक है। तो इसे हम अपने को सोल्व करने के लिए सिंपल ट्रिक, वापस क्या संक्रिया क्या लगाते हैं कि उपरोक्त सारणी में संक्रिया कि C1 को चेंज करना है C1 माइनस C2 से, क्यों C1 को चेंज करना है C1 माइनस C2 एंड C2 को चेंज करना C2 माइनस C3, ये दो संक्रिया अपने को यहाँ लगानी है, ठीक है। लगा देते हैं अपने को तो सॉल्यूशन चाहिए, कैसे भी करके अपने को सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन प्रथम में से C1 माइनस C2 1 में से 1 गया 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बनता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। दूसरा कॉलम अपने पास, दूसरे कॉलम में से तीसरे कॉलम को घटाना है, ये बचता है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ठीक है। ये बचता है जेड स्क्वायर और जेड क्यूब, ठीक है। तो अब अपने पास एक फॉर्मूले को याद रखना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले को अपने को या ध्यान में रखना। तो इन दोनों फॉर्मूलों को वापस इस सारणी के अंदर प्रयोग करेंगे। इन दोनों में अपने को x माइनस वन एक्स माइनस वाई दोनों ही कॉमन दिख रहा है, उसे हम सबसे पहले बाहर ले लेते हैं। बाहर यहाँ आएगा कि x माइनस वाई कॉमन आ गया, ठीक है। तो x माइनस वन को प्रथम पद से कॉमन लेने पर तो पीछे बचता है x प्लस वाई, ये बचता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है। अब हम अपने पास दूसरे कॉलम को वापस उसी तरीके से इसको समीकरण लगाएंगे तो अपने पास वापस यहाँ कॉमन आ जाएगा y माइनस जेड। पीछे बचता क्या है 0 y प्लस जेड, ये अपने पास बनता है y स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। और तीसरा कॉलम अपने को वापस एज इट इज वैसे ही रखना, ठीक है। तो जो अपने को प्रूव करना था उसके अंदर y माइनस जेड भी आ गया अपने पास, x माइनस वाई भी आ गया। अब देखते हैं कि तो अब अपने पास इसमें से हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद अब अपनी एक और संकेत लगा क्योंकि अपने को z माइनस एक्स भी चाहिए। z माइनस एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉलम C2 को बदल देते हैं, C2 माइनस C1 कॉलम को घटा देते हैं। तो घटाने से आइए देखते हैं क्या निकलता है अपना y माइनस जेड एक्स माइनस वाई। C1 को चेंज नहीं कर रहे हैं तो वापस C1 वैसे ही रखते हैं एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ जेड है अपना वाई सही है अपना, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है। तो अब हम कॉलम C2 को चेंज कर रहे हैं तो इसमें से घटाते हैं। घटाने पर ये दोनों माइनस के हो जाएंगे तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा कॉलम अपने पास वापस वो का वही है। अब हम देखते हैं ये माइनस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, ठीक है। और अपने पास यहाँ कटने के रूप में ये है ये कट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी जो बचा है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो प्रथम कॉलम को ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। ये बचता है अपने पास z माइनस एक्स और ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को अपन अलग कर लेते हैं प्लस जेड वाई माइनस का एक्स वाई, ठीक है। और ये जेड स्क्वायर जेड, ये अपने पास सारणी बनता है। अब इसको इस पोर्शन को हम एक तरफ लेकर सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का जेड वाई माइनस एक्स वाई। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये बनता है अपने पास जेड प्लस एक्स और ये जेड माइनस एक्स। और इसमें वाई को कॉमन ले लेते हैं, ये अपने पास बन जाता है जेड माइनस एक्स। तो दोनों को कॉमन लेने पर जेड माइनस एक्स, ये पीछे बचता है जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ये अपने पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो मैं अगले स्टेप में z माइनस एक्स को भी दूसरे कॉलम से कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, ताकि अपने को समय की बचत रहे, ठीक है। तो नीचे वाले, ठीक है। तो y माइनस जेड एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इसमें अपने को इसकी जगह अपने पास ये लिख देंगे कि जो हमने सॉल्व किया था z माइनस एक्स। आपको अगले स्टेप के रूप में दर्शा के लिखना है इसको। तो मैं इसमें दूसरे अब हम क्या लिखेंगे कि द्वितीय स्तंभ से z माइनस एक्स को भी कॉमन लेने पर z माइनस एक्स, पीछे क्या बचता है अपने पास 0 x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दूसरे कॉलम में अपने पास क्या बचेगा 0 1 और z एक्स प्लस वाई और ये अपने पास 1
जेड जेड क्यूब जेड, ये अपने पास सारणी है। ठीक है, अब इसका अपने पास कोई काम नहीं रहा, ये अपने को एक बार रफ कार्य के रूप में इसे करना। ठीक है, तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको सारणी का प्रथम पंक्ति के हिसाब से इसका प्रसरण निकाल देते हैं। तो प्रथम पंक्ति के साथ इसका प्रसरण करने पर, ठीक है, तो प्रथम पंक्ति में सबसे पहले जीरो 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 के बाद साथ ये 2/2 का एक सारणिक बनता है, तो उससे सारणी को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही मान आएगा, इसीलिए मैं सारणी को नहीं लिखता हूं। ठीक है, सीधा हमें तीसरे अवयव पे चलते हैं। तो तीसरे अवयव के पास ये अपने पास सारणिक बनेगी x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 1 और एक्स वाई, ये अपने पास सारणिक बनती है। तो ये 2/2 की सारणिक है, इसे हम हल कर लेते हैं। तो हल करने पर अपने को बोर्ड एग्जाम में हर स्टेप को खोल के देगा और थोड़ी स्पीड के साथ लिखना है, ताकि जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और अपना टाइम बचा सके। ठीक है, तो x प्लस वाई, क्योंकि अपने को इतना टाइम नहीं मिलता कि इसको ठीक है, ये अपने पास इधर कॉलम है, इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड, और ये एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में वाई जेड, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और एक एक्स वाई से एक एक्स वाई कट जाएगा। और पीछे बचेगा क्या अपने पास कि वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और जेड माइनस एक्स। तो यहां पीछे बचता है अपना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो ये अपने को प्रूफ करना था। ये अपना राइट हैंड साइड हो जाता। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन अपने को होना ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा इसके सापेक्ष इसको प्रसार करना था, प्रसार करते ही अपना राइट हैंड साइड मिल गया, और यही अपने को प्रूफ करना। ठीक है, तो इसके बाद हम अपना अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अब अपने पास ये अगला एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में क्या है, थोड़ा लॉग से संबंधित इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लॉग का कॉन्सेप्ट अगर वो समझ आ गया, तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में इसे हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि लॉग का कॉन्सेप्ट अपने को क्या कहता है कि वो हम इधर समझ लेते हैं कि लॉग ऑफ, इसमें क्या है, लॉग एक्स बेस, यहाँ आधार एक्स है और ये चर अपने पास वाई है, तो इसे हम लॉग ई के आधार ई के बेस में चेंज कर लेते हैं। लॉग ई बटा इस आधार में अपने को चेंज करना, यही अपने को मेन थ्योरी है, उसी को चीज याद रख लेंगे तो अपने को ये क्वेश्चन हल होगा। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन होगा, इसको हम यहाँ लागू करते हैं। ठीक है, तो इस लागू करने पर log ऑफ एक्स बेस वाई है, तो इसे हम ई के बेस में log वाई अपॉन log ऑफ एक्स। अगर आपने को बेस दिया नहीं है तो उसे हम ई मानते हैं, साधारण बेस के रूप में इसे माना जाता है। ठीक है, तो लॉग से संबंधित अगले मैं बहुत ही जल्द लॉग से संबंधित अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर लॉग के पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब अपने पास ये सारणी मिल जाता। ठीक है, तो इस सारणी में अब हम देखते हैं कि प्रथम पंक्ति में
log x भाई यहाँ भी log x है, ये भाग के अंदर दोनों में log x है, तो इस log x को हटाने के लिए तीनों इस पंक्ति में log x से गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए अपने को समीकरण को वापस संतुलित भी रखना है, इसलिए अपन को बाहर इसका भाग भी देंगे। ठीक है, तो नीचे तो अब हम बाहर क्या लिखते हैं कि log x log of y log of z। तो हम क्या लिखेंगे कि उपरोक्त सारणिक में प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति में क्रमशः log x log y और log z का गुणा कराने पर, तो गुणा कराएंगे तो प्रथम पंक्ति में log x का गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा कराने पर log x, या ये log x कट जाएगा, यह बचेगा log of y और यहाँ आएगा ये log of z। ठीक है, तो फिर तृतीय पंक्ति में करने पर log y का मल्टीप्लाई करेंगे, ये log of x, ये log of y हो जाता है, ये log of z हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपने को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरे पंक्ति में करते हैं। अब अपने पास एक सारणी का गुणधर्म होता है कि अगर किसी भी सारणी में दो पंक्तियां या तीन पंक्तियां अगर बराबर है तो सारणी का मान 0 होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि तीनों ही पंक्तियां बराबर है तो उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास क्या आएगा 1/log x log y और log of z तो मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, उस सारणी का मान अपने को 0 हो जाएगा। तो कितना अपने को डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था कि भाई log का क्वेश्चन है, कैसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे, और निकल के आया कि अपने पास वापस 0। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को देख कर अपने को कभी भी घबराना नहीं, क्वेश्चन को जरा सा ध्यान देकर क्वेश्चन अपने पास सॉल्व आएगा। ठीक है, तो आज का सेशन अपना यही खत्म होता है। अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।